सर मुझे बताएंगे कि कब से यहाँ पे पार्क बंद है? कि जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था। सर लॉकडाउन जब लगा था, पार्क को बंद किया था, तब ये भी कहा गया था कि इसमें सफाई नहीं करनी है। सर यहाँ पे हमने देखा है, यहाँ पे बियर्स की बोतल, शराब की बोतल पड़ी। जब आम पब्लिक को मना है तो शराबियों को कहाँ से अलाउड है? सर मैंने देखा यहाँ पे बाहर से लोग वॉशरूम करने आते हैं पार्क में, क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं सुनते थे, नाला पर छोड़ने तक को नाले की हालत है। चलो अंकल आप कर लें बात। अंकल अंकल इधर आए, अंकल अंकल। अच्छा अंकल भागे नहीं, देखो ना, बात करें ना। आज की कहानी में हम बात करेंगे फव्वारा गार्डन पुंछ की। ज़िला पुंछ की यह जानी मानी पार्क, जिसमें वज़ीर आज़म श्री नरेंद्र मोदी जी के आने पर भी सेमिनार किया गया था। साबका वज़ीर आला मुफ्ती सईद जी के आने पर भी इसी पार्क में प्रोग्राम का इनकाद हुआ था। ज़िला पुंछ की आवाम इस पार्क को बखूबी जानती है। आपने इस पार्क को साफ़ो शफाफ तब देखा होगा जब इसमें सेमिनार हुए थे, लेकिन आप इस पार्क की हालत आज देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब मैं इस पार्क में गया तो कुछ लम्हात के लिए जूं का तूं रह गया। हस्ताहाल पार्क में गंदगी ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। ये कोई आम गंदगी, कोई आम कूड़ा करकट नहीं, बल्कि शराब की बोतलें थी। बियर के कैन पड़े हुए थे, वो बोतलें जो शराब खाने के बाहर भी नहीं होती। वहाँ पर भी इन बोतलों को किसी महफूज जगह पर रखा जाता है। वो शराब की बोतलें फव्वारा गार्डन पुंछ में पड़ी हुई थी और शराब शरेआम चल रही थी, जिस पर कोई भी रोकथाम लगाने वाला मौजूद नहीं था। दूसरी जानिब जब देखा तो माली पौधों की कटिंग और पत्ते जलाने का काम कर रहे थे, मगर अफसोस के सामने पड़ी शराब की बोतलें इन्हें नज़र नहीं आ रही थी और बियर के कैन भी इन्हें नज़र नहीं आ रहे थे, जो इनकी नज़रों से ओझल होकर रह गए थे। साथ में महकमा फ्लोरिकल्चर के एएफओ संजीव कुमार भी मौजूद थे, जो काम करवा रहे थे, लेकिन उनकी नज़र भी इन बोतलों पर नहीं पड़ी। जब उनसे बात की गई तो उनका रद्द अमल कुछ यूँ रहा। सिस्टम है सर, मुझे बताएंगे कि कब से यहाँ पे पार्क बंद है? ये जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था। सर लॉकडाउन जब लगा था, पार्क को बंद किया था, तब ये भी कहा गया था कि इसमें सफाई नहीं करनी है। ना हमने ये देखो, आज मुझे हो गया, आपको बताया, कोई महीना डेढ़ हो गया, तब से लेके आज तक की आप इम्प्रूवमेंट देखें, पहले क्या था और आज कैसा है। सर आम पब्लिक को यहाँ पे अलाउड नहीं आना कोविड के बाद? हाँ, आम बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला लिया है कि पार्कें अभी बंद रखें। जैसे वो बोलेंगे कि आप खोल दें तो हमारे तो खुले ही खोल ही देंगे। लेकिन सर यहाँ पे हमने देखा है, यहाँ पे बियर्स की बोतल, शराब की बोतल पड़ी। जब आम पब्लिक को मना है तो शराबियों को कहाँ से अलाउड है? और ये हो सकता है कोई रात को कोई मतलब इसका फ़ायदा उठा के कोई। तो सर मैंने देखा यहाँ पे बाहर से लोग वॉशरूम करने आते हैं पार्क में, क्या कहना चाहेंगे सर? अच्छा, ये इसका मुझे नहीं पता था कि वॉशरूम इधर तो है ही नहीं, वॉशरूम तो अंदर तो अलाउ नहीं है। सर यहाँ पे 1.5 महीने से आपने कहा कि ज्वाइनिंग की, लेकिन 1.5 महीने से सर ये जो यहाँ पे डस्टबिन में देखा, वहाँ पे बॉटल्स पड़ी हैं बियर की, ये कब से हो सकती हैं? आप मतलब क्या कहना चाहेंगे, कब से हैं ये? 1-1.5 महीने से साफ़ नहीं किया इसको? ये सारा साफ़ करते हैं, इनको एरिया बांटा हुआ है, इनको एरिया बांटा हुआ है हमारा। सर फव्वारा गार्डन ये पार्क पुंछ में एक वाहिद पार्क है जहाँ पे बड़े बड़े सेमिनार होते हैं। नरेंद्र मोदी जी जब पुंछ में आए थे, हमारे प्रधानमंत्री, वहीं तब भी यहीं पे एक सेमिनार किया गया था। सबका जो हमारे सीएम मुफ्ती जी, वो भी जब यहाँ पे आए थे तो यहीं पे सेमिनार किया था। तो क्या लगता है आपको, इतने बड़े पार्क का ये हाल होना चाहिए? ये पार्क तो हम तो कोशिश कर रहे हैं अभी। वहाँ पर मौजूद महकमा के मुलाजमीन ने शराब की बोतलों से हमारा ध्यान भटकाने के लिए हमें दूसरी जगह जाने को कहा, जहाँ बस्ती के लोगों ने गंदगी फेंकी थी, लेकिन वहाँ पर भी कुछ अलग देखने को मिला। कूड़ा करकट गंदगी के साथ साथ शराब की बोतलें वहाँ पर भी मिली। बस्ती वालों ने ये इनकार कर दिया कि शराब की बोतलें यहाँ पर हमने नहीं फेंकी। अगर उन्होंने भी नहीं डाली, अगर लोग बाहर से आकर यहाँ पर शराब पीते हैं, तब चौकीदार कहाँ सोए होते हैं? इन तमाम मनाजिर से बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ज़िला पुंछ की इंतज़ामिया कितनी लापरवाह है। रिस्पॉन्सिबल है, सफाई रखनी ज़रूरी है हर किसी के लिए। किसने डाला है? अब देखो यहाँ पे ये जो पेटियाँ गत्ते पड़े हुए हैं, ये तो घर के हैं ना, यहाँ पे पार्क में तो कोई नहीं डालता ना। ये चावल यहाँ पे कोई माली चावल नहीं बनाता, यहाँ पे कोई या बाहर से कोई टूरिस्ट जो यहाँ पे अंदर आके चावल रोटी तो नहीं ना बनाते, ये तो मोहल्ले वाले डालते हैं, यहाँ से फेंकते हैं ना। अब ये गलती किसकी है? मोहल्ले वालों की है। इन लोगों को रुकना चाहिए। रोके हुआ नहीं सुनते थे, नाला पर छोड़ने तक को नाले की हालत है।
मसला लोग तो आते हैं पार्क में बैठते हैं, कोई बच्चे आते हैं बस चिप्स विप्स खा के फेंकते ही यहीं पे कागज लोग। नहीं, चिप्स की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे ये कच्चा आटा पड़ा हुआ है, यहाँ पे ये रोटियाँ पड़ी, ये देखें आप, ये रोटियाँ पड़ी हैं, ये तो नहीं ना बच्चे यहाँ पे बनाते आके? फेंके होगी किसी ने, किसने फेंके होंगे? अभी क्या बता सकते हैं बगैर देखने। देखे महल्ले वाले फेंकते हैं ना यहाँ पे। हाँ तो और कौन बाहर से आएगा? तो क्या कहना चाहेंगे आप? कहना यही चाहूँगा अपने घर के सामने तो सफाई रखनी चाहिए। मना करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इन लोगों को? मना तो करना चाहिए, घर के सामने पार्क है, लोग तरसते हैं पार्क के लिए, हमारे तो घर के सामने बिल्कुल ताज़ी हवा। यहाँ ये हालत है, यहाँ पे आप देखिए बॉटल पड़ी है किंगफिशर की, शराब पी जा रही है यहाँ पे। पिछले 6, 7, 8 महीने से लॉकडाउन है, पार्कें बंद हैं, लेकिन फिर भी पार्कों में यहाँ पे बाहर से अब लोग कह रहे हैं जी बाहर से बोतलें फेंकी जा रही हैं। अब बाहर से तो आप पे इल्ज़ाम लगता है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखें, अगर बाहर से फेंकी जा रही है, बाहर से सामने घर आपका है, ये इल्ज़ाम किस पे लग रहा है? हम पे लगेगा। शराबी अगर रात को आते हैं यहाँ से बाहर से फेंक देते हैं, ये मसला तो नहीं है ना? देखो इल्ज़ाम आप पे लग रहा है। इस पार्क में काम करने वाले माली ने बताया कि पार्क के आसपास बस्ती वाले रात के वक्त घर में जमा हुआ कूड़ा करकट और बचा हुआ खाना इसी पार्क में फेंक देते हैं। जब वहां पर कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की तो कुछ लोग हमें देखते ही वहां से रफू चक्कर हो गए, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी गलती का इकरार भी किया। ये सोचे समझे भी कि ऐसा करना गलत है, फिर भी ये लोग अपनी गलती से बाज नहीं आ रहे। आंटी इधर आए, आंटी आए इधर, एक मिनट बात करें। चलो अंकल आप कर लें बात। अंकल इधर आए, अंकल आप आए ना, ये देखें ना आपका घर है, ये देखें सामने ये वीडियो बन रही है, आप भाग रहे हैं। अंकल भागे नहीं, देखो ना बात करें ना। यहाँ पर एक मज़े की बात बताता चलूँ जो सुनकर आप हैरान रह जाओगे। ज़िला पुंछ की पुलिस से ज़्यादा ताकतवर यहाँ के शराबी हैं। जी हाँ, ये बात सच है कि यहाँ के शराबी इतने ताकतवर हैं कि पार्क के मालियों को पीट कर अंदर घुस आते हैं और शराब पीकर बोतलें यहीं पर फेंक कर चले जाते हैं। यहाँ की पुलिस कुछ नहीं कर पाती। महकमा फ्लोरिकल्चर के सुपरवाइज़र ने बताया कि इन तमाम मामलों को लेकर पुलिस स्टेशन FIR भी दर्ज करवाई गई, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई तहकीकात नहीं की गई, कोई भी रद्द अमल नहीं जाहिर किया गया। जो यहाँ के सुपरवाइज़र जी हैं उनसे हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं। आप मुझे बताएंगे क्या यहाँ पे मसला है? यहाँ पे खाने की चीज़ें पड़ी हैं, जो वेस्ट मटेरियल है, जो कूड़े करकट है, जो घर का अंदर से लोग यहाँ पे फेंकते हैं, क्या आप इनको मना नहीं करते? बिल्कुल, हम बार बार इस चीज़ पे मना करते हैं। देखो, हमारे पास मुलाजिम गिने चुने हैं, डेली रूटीन में हम सफाई करवाते हैं। जब हमारा मुलाजिम 4 बजे छुट्टी कर जाता है, दूसरे दिन वही हालत होती है। पड़ा है पैम्पर पड़े हैं तो माली के पैम्पर नहीं है, आटा पड़ा है तो माली का आटा नहीं है, अगर चावल पड़े हैं या दाल पड़े हैं तो माली यहाँ बनाते नहीं हैं। यही लोग, हमने SHO साहब को भी इस चीज़ की एप्लीकेशन दी है, एक आदमी पे FIR लगाई हमने। तो इसलिए लड़ाई, क्योंकि उसने माली के साथ लड़ाई की, उसने कहा कचरा मत फेंको, वो दफ्तर में आकर माली के साथ बदतमीज़ी बोल गया। जो रात को यहाँ आते हैं शराब पीने के लिए, जब माली उन पर टार्च लगाता है तो आगे वो मारने शुरू हो जाते हैं। आप कौन होते हैं जो टार्च हम पे मारने वाले हैं? हम जो मर्ज़ी करें। एक नशे वाले आदमी के साथ 4 आदमी के साथ एक आदमी मुकाबला नहीं कर सकता। क्योंकि क्या पुलिस ने, जो नशा करने वाले यहाँ पे अंदर शराबी आते हैं, कोई पुलिस ने एक्शन नहीं लिया उन पर? देखो, पहले पुलिस आती थी लॉकडाउन से पहले, बीच बीच में आती है, जब कहीं उनको पता चल जाता है पुलिस वालों को कि यहाँ हैं तो वो नाका मारते, पुलिस से तो भाग जाते हैं, लेकिन माली से ये आम लोग भागते नहीं। आपने पार्क में पूरा विज़िट किया, हर जगह आपने क्वार्टर देखे, माली रूटीन में उठाते रहते हैं, लेकिन क्या करें, अब कुछ लोग पार्क में नहीं पीते, घरों में इस्तेमाल करके और थ्रू आउट आप पार्क में फेंक देते हैं। रात को 10 बजे के बाद घर के लिफाफे जो हैं पार्क में आने शुरू कर देते हैं। मैंने म्यूनसिपलिटी चेयरमैन साहब से भी बात की, उन्होंने भी यहाँ विज़िट किया, उन्होंने कहा यार मैं इनको समझा देता हूँ, आइंदा कंट्रोल होगा, लेकिन आपने खुद देखा कि कितना कंट्रोल हो चुका है। हम इन लोगों को बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बार बार अपील कर रहे हैं, अब कितना हम इनको कह सकते हैं, नहीं समझते हैं इस बार। देखें, पुलिस को कोरोना वॉरियर्स कहा जाता है। लॉकडाउन में जो पब्लिक की मतलब हर पल और शाना बशाना पब्लिक के खड़ी है, लेकिन यहाँ पे आके पुलिस की भी हवा निकल रही है। पुलिस, देखें, पुलिस का काम है ये इन लोगों को हटाना, क्यों नहीं हटती है पुलिस से? हम इसमें क्या कर सकते हैं? जब पुलिस को एप्लीकेशन दें वो भी एक्शन नहीं होता। एक आदमी के खिलाफ मैंने दी है, उसका कोई ओल्ड पुट रिजल्ट नहीं निकला। SHO साहब ने उस चीज़ का हमें कोई नहीं दिखाया कि इसके खिलाफ क्या आपका कंप्रोमाइज़ हुआ है या इसके खिलाफ कोई FIR लगी है, वो खामोश हो गया। मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि लास्ट हम पुलिस के पास ही जाते हैं, वहाँ से भी कोई एक्शन ना हो, हमारी कौन सी सपोर्ट है यहाँ? हम कहीं ना कहीं आपके कहने का मतलब है कि हमारी इंतजामिया भी गफलत की नींद सोई है। मैं ये कह देता हूँ कि अगर हमारा माली यहाँ मारा जाता है, बाल बच्चे होते हैं उसके, क्या सपोर्ट करेगी उसको पुलिस? कुछ नहीं करेगी। अगर हमने एप्लीकेशन दी है, आज 15 दिन हो चुके हैं उसको, उसका क्या रिजल्ट दिखाया मुंशी साहब ने, SHO साहब ने इसके क्या एक्शन लिया?
अगर उसका ये एसएचओ साहब ने बुलाए हैं कि आपने दफ्तर में आके मालिक को मारने लगे, क्यों मारने लगे, क्या वजह थी, उस बात को वहीं दबाया गया है। नाजरीन, आप सब ने ये सारा यहाँ पे देखा है, हमारे सुपरवाइज़र साहब की भी बातें सुनी हैं, यहाँ पे पब्लिक की बातें भी सुनी है, जो पब्लिक वहाँ से तार के बाहर से ही भाग रही थी, यहाँ के माली साहब की भी बातें सुनी है। इन सारी बातों का जो रिज़ल्ट है वो आप ख़ुद निकाल सकते हैं, कितना ये लोग सच कह रहे हैं, कितना सही कह रहे हैं, यहाँ पे गलती किसकी है। ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को देखने की ज़रूरत है और इस पे जल्द एक्शन लेने की ज़रूरत है। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान आसिफ मीर को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।